जी, रबी भाई मज़ीद मैं आपसे एक सवाल अर्ज़ करना चाहूँगा, बड़ा अहम सवाल है, वो दरअसल सफ़ाई के मुताल्लिक़ है और इस सवाल के हवाले से ख़ासा तौर पर जो है वो एहतियात नहीं बरती जाती और जानवर जब लिया जाता है तो ख़ास तौर पर जो उसको जिस तरह उसकी सफ़ाई रखी जाए, जैसे खाने का ख़्याल रखा जाए और इसी तरीक़े से उसके जो चारे का ख़्याल रखा जाए और इसी तरीक़े से दीगर जो बुनियादी चीज़ें होती हैं जिससे जो जानवर की जो सेहत है वो बेहतर रहे। तो चूँकि माशाल्लाह आप इस हवाले से जो है आपका एक्सपीरियंस भी है, काफ़ी सलाहियत भी रखते हैं। तो इस हवाले से आप हमें क्या गाइड फरमाएँगे? बहुत अच्छा सवाल है। देखें, जिस तरह से हर चीज़ के हकूक़ होते हैं, हमारे अल्लाह के हकूक़ हैं, इंसानों के हकूक़ हैं, वालिदैन के हकूक़ हैं, बच्चों के हकूक़ हैं, इस तरह से जानवरों के हकूक़ भी हैं। वैसे तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्ट इस चीज़ में अच्छा है, लेकिन हम वेस्ट भी अच्छा है, इस्लाम भी अच्छा है। ये बड़ी कॉमन सी हदीस है कि अल्लाह के मुशरिकों ने अल्लाह के रसूल का मज़ाक उड़ाया कि ये वो नबी हैं जो कि बोलते हैं कि ऊँट के ऊपर ज़्यादा वज़न ना डालो। तो यानी कि मुशरिकीन अल्लाह के रसूल का नाउज़ुबिल्लाह मज़ाक उड़ाते थे कि ये नबी तो इनकी तालीमात ये हैं कि ऊँट के ऊपर ज़्यादा वज़न ना डालो, तो ऊँट तो हमारे, हम जो चाहे करें। तो इस्लाम में जानवरों के हुकूक हैं। मुझे अनफॉर्चुनेटली चूँकि जानवरों का एक शौक रखते हैं और जानवरों से मोहब्बत भी है, जब जानवरों को उनके हकूक नहीं मिलते तो थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो उसमें से 3-4 मोटी-मोटी बातें हैं जो कि जानवर के लिए बड़ी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे कभी भी जानवर आए ना, ख़ास तौर पे जैसे गाय हो या जो बड़ा जानवर है, वो उसके लिए नरम नीचे जो चीज़ हो ना, वो कच्ची हो या नरम हो। जैसे मिसाल के तौर पे ये आम सी मिट्टी है, बालू मिट्टी कहीं से भी हर कराची में हर जगह मिल जाती है। तो ये मिट्टी नीचे डालना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, कच्चा हो तो बात अलग है। फिर अभी हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ही हल्की कर रहे हैं तो हल्की-फुल्की फव्वार आपको पता है हो रही है। लेकिन ये देखिए, जानवर जो है सुकून में है। सब जानवर आप अगर अंदर जाके देख सकें, तो सब जानवर जो है माशाल्लाह सुकून में हैं, सो रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ईज़िली खड़ा हुआ है। ये जानवर की एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जानवर सुकून में कितना खड़ा हुआ है। तो जब जानवर सुकून में खड़ा होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसकी आपने बहुत चीज़ें आपने उसकी अदा कर दी हैं। तो ये एक तो इसके नीचे की मिट्टी हो, ऊपर हल्का सा शेड हो, फिर खाने-पीने के बारे में अगर आपके करीब में कोई बंदा हो जिसको जिसको उसकी समझ हो कि क्या चीज़ खाने में देनी चाहिए, वो दें। ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। और अगर कुछ नहीं भी पता तो आप यूट्यूब से बैठ के सर्च कर लें, 10 लोगों से आस-पास पूछ लें, बड़ी कॉमन सी नॉलेज है जो आपको आस-पास से कहीं से भी मिल जाएगी। लेकिन जब जानवर लेकर आएँ तो उसको तरतीब से रखें, उसको शौक से रखें, रोडों पे ऐसे नहीं खड़े कर दिया करें, उससे बड़ा दुःख होता है हमें जब जानवर ऐसे ही खड़ा होता है वो। ये अच्छा, चीज़ है। ये तो माशाल्लाह ये अच्छा नाज़रीन मैं आपको ये बात करता चलूँ, हमारे ये रबी भाई जो है ये सिर्फ़ बातें मतलब हवा में नहीं चला रहे, हवा में तीर नहीं चला रहे, बाकायदा इन्होंने अपने माशाल्लाह जानवरों का इंतज़ाम भी किया हुआ है। ये ज़रा नोट करें, लाइट्स का प्रॉपर इंतज़ाम किया है। ये देखिए पूरा जो है छोटा-सा बहुत प्यारा-सा जो है वो आरज़ी एक घर बना दिया है। अभी जैसे फरमा रहे थे रबी भाई कि बारिश आ रही थी, उसके बावजूद भी जो है जानवर जो है सेफ जगह पे खड़ा था। वो आराम और सुकून से अच्छा, जो है इसमें मैं वो एक और बात आपको करता जाऊँ। बहुत से लोगों को एतराज़ आता है जो कि एक तरीके से सही भी है, हुँ, कि अक्सर लोग जब इस तरह की कुर्बानी का वक़्त आता है, लोग जो हैं वो जगहों को घेरते हैं और रोड पूरे-पूरे रोड्स बंद हो जाते हैं, जो कि गैर मुनासिब है। आप ऐसा ना हो कि जानवर के हुकूक अदा करते-करते लोगों के हुकूक अदा करें, ये गुनाह में आ जाएगा। जी। तो आप एक नेक काम करने लगें गुनाह का, तो कोशिश करें कि एटलीस्ट जो भी आपके 8 से ज़्यादा 8-10 दिन के मेजॉरिटी जो है वो हफ्ते के लिए जानवर लेके आते हैं मेजॉरिटी। बाकी कुछ लोग ज़्यादा पहले भी ले आते हैं, कुछ लोग 3-4 दिन के लिए लाते हैं, लेकिन एटलीस्ट फुटपाथ की जगह को अगर आप घर से बाहर खड़ा करें तो एटलीस्ट रोड्स का आने-जाने का जो है वो बंद ना हो। अब जैसे यहाँ पे हमने घर के बाहर की हुए, तो हमने कोई भी रोड ब्लॉक नहीं किया हुआ, कोई भी रोड ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, सब चीज़ें हमारी अपनी बड़ी महदूद सी जगह पे हमने इसको रखा हुआ है इसको। तो ये इस चीज़ का भी ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है कि जानवरों के हुकूक के साथ इंसान के हुकूक भी बहुत ज़रूरी है और नेबर्स के हुकूक भी ज़रूरी है। एक और बात, जानवर जहाँ पर हो उधर की सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब आप देखें, यहाँ पे हम खड़े हुए ना, आपको कोई बदबू नज़र आ रही है, यहाँ पे आप, मैं कहता हूँ अगर आप बावज़ू भी हैं और आप वज़ू करके भी आ जाएँ, तो आपका वज़ू नहीं टूटेगा। आपको सिर्फ़ अगर आपके हल्के-फुल्के पाँव हों तो वो आपकी बात है, लेकिन सफाई रखें। सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी है। सफाई होती है तो बदबू नहीं फैलती, वरना अक्सर होता है जहाँ पे बदबू गंदगी बहुत होती है तो नेबर्स और जो है वो लोग भी बड़े परेशान होते हैं। अच्छा ये रवि भाई ये जो खाना आपने माशाल्लाह जानवरों को खिला रहे हैं, ये देखें नाज़रीन ये तो ये इसमें क्या-क्या मिक्स किया हुआ आपने? अच्छा, देखें, ये जो बछड़ा होता है ना, जी, जी। ये 3-4 चीज़ें मिक्स कर, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जी, ये जो आपको ग्रीन चीज़ होती है, अंग्रेज़ी में उसको ग्रीन फॉडर कहते हैं या जी, उर्दू में इसको अवामी ज़बान में इसको कुत्तर कहते हैं, जी, ठीक है?
और फिर इसके अंदर इसमें कुछ चीज़ें जो है मिक्स की जाती हैं, उसको अवामी लेवल पे वंडा कहते हैं जी। जिसके अंदर छिलका होता है, अट्टी होती है, दलिया होता है, गंदुम होती है, जौ होती है, जी। आटा भी होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये मिलता है, तो ये तकरीबन समझ लें 7-8 चीज़ें मिलती हैं, तो जाके ये इसका एक वक्त का खाना बनता है, तो ये इसकी ग़िज़ाइयत पूरी होती है। अच्छा, जी, माशाल्लाह। जी। अच्छा रबी भाई, ये भी बताइएगा कि आपके माशाल्लाह ये बैल भी है और साथ में जो है ये छोटा जो जानवर है यानी बकरा, जी, तो जी। इसका खाना और बैल के खाने में कोई फ़र्क होता है या एक ही खाना होता है? नहीं, नहीं, अच्छा, ये अल्लाह की अलग मखलूक है, वो अल्लाह की अलग मखलूक अच्छा, है। खाना एक तो पहली बात है अलग भी होता है, फिर हुँ, जानवर के वज़न के हिसाब से जानवर का खाना होता है। अच्छा, एक अमूमी एक जो हम इसमें कहते हैं कि जानवर का जो वज़न है उसका 2% उसको एक जो जानवर का फॉर एग्ज़ाम्पल जो लाइव वेट है, उसका 2% आपको जो है एक वक़्त में उसको खाना देना है। मिसाल के तौर पे अगर ये 10-12 मन का जानवर है, तो एक वक़्त में आपको उसको 8-10 किलो का खाना आपने उसको एक वक़्त में देना है आपने उसको। अच्छा, तो ये 2% का एक जनरल रूल है कि हम 2% का खाना उसको जो है वो एक वक़्त में देते हैं। बकरों का खाना अलग होता है, बकरे जो हैं वो ज़्यादातर जंतर होती है, देखें अभी इन्होंने पूरी देखें इन्होंने खाई है, यहाँ पे कहीं गंदगी नहीं है, हुँ, पूरी साफ़ कर ली इन्होंने ये। अभी सुकून में बैठे हुए सो रहे हैं ये, ठीक है? हालाँकि अभी इतनी रात नहीं हुई है, लेकिन ये सुकून में है, ये दे आर वेरी रिलैक्स, कंफर्टेबल। ये एक शौकीन के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपका जानवर कितने सुकून में बैठा हुआ है। ये सबसे ज़्यादा खुशी होती है हमें ये। अच्छा रबी भाई, ये भी बताइएगा कि ये जो जानवर हैं, ये तकरीबन कितने टाइम जो है वो अपनी हाजत पूरी करते हैं? जैसे वो मतलब ये कि समझ गए होंगे आप, मतलब कैसे कहने का मकसद ये है कि जो एक तकाज़ा होता है, जैसे हम खाने-पीने का खाने-पीने के अलावा जो है, जो वॉशरूम वगैरह जिसे हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में। अच्छा, अच्छा। हाँ, नहीं, वो तो जैसे मिसाल के तौर पे खाना-पीना तो ये कर लेते हैं तकरीबन इनके खाने-पीने के 2 औक़ात होते हैं। अच्छा, सुबह के होते हैं और शाम के होते हैं। अच्छा, ठीक है, वैसे बीच में भी शौकीन लोग देते रहते हैं। लेकिन फिर बाद में तो ये अपने दिन में 3-4 दफ़ा इनके तकाज़े होते रहते हैं, तो जी, कोई फ़िक्स उसका शेड्यूल नहीं होता एज़ सच। अच्छा। जी, जी। तो इसके लिए हाजत का मामला भी होता है जैसे हाँ, तो वो पीशी और पोटी जैसे हम कह लें। वो उसके लिए फिर जो आप अगर रख रहे हैं तो आपको फिर वो जगह साफ़ करनी पड़ती अच्छा, है फिर। जगह साफ़ अभी आप करनी। यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे कोई गंदगी नहीं है। अच्छा, तो वो हम माशाल्लाह। जैसे ही होते हैं हम फ़ौरन साफ़ करते हैं ये अच्छा, हमारी बड़ी वो है। वरना तो गंदगी को तो हम यहाँ पे खड़े ही नहीं हो सकते भाई, हम तो यहाँ पे जानवर के साथ बैठ जाते हैं, हमें कोई गंदगी नहीं होती। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि हम फ़ौरन साफ़ करते हैं। अच्छा, इसके लिए आप मज़ीद हमें ये रहनुमाई चाहिए जी, कि जी। आप माशाल्लाह कितना वक़्त तकरीबन जो है वो देते हैं अपने जानवरों को? ज़ाहिर है जितना आप आपको जितना आपको शौक है उतना वक़्त दें आप। अच्छा, लेकिन कम से कम भी एक वक़्त में आप मिसाल के तौर पे आपने सुबह का खाना देना है, रात का खाना देना है, तो कम से कम 2-3 घंटे आपने दिन में तो देने कम से कम। अच्छा, लेकिन हम तो शौकीन हैं, हम तो अपना क्या कहते हैं, बहुत टाइम देते हैं। तो अच्छा, शौक की बात है, फिर अभी 2 से 3 दिन के मेहमान हैं, फिर तो ये अल्लाह की राह में कुर्बान होने। तो हम तो बहुत वक़्त देते हैं, लेकिन कम से कम बेयर मिनिमम अगर आपने पूछा फ़राइज़ की बात करेंगे तो 2-3 घंटे तो दें दिन में। सही। बहुत शुक्रिया रबी भाई कीमती टाइम देने का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए खैर दे। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि पिछले कोई चंद महीनों से मैं दरख्वास्त कर रहा था रबी भाई से कि इस टॉपिक पर हमने बात करनी है। बाकायदा रबी भाई ने इस पर माशाल्लाह तैयारी भी कर ली थी, लेकिन चूँकि वो अक्सर व बेशतर मसरूफ़ियत में वक़्त गुज़रता है, तो बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको जज़ाए अज़ीम दे। बहुत कीमती वक़्त दिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम जज़ाकल्लाह। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।